दोस्तों, दुनिया में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, चेस और कैरम जैसे प्रसिद्ध खेलों के होने के बावजूद भी आज लोग जान की बाजी लगा देने वाले खून खराबे की स्पोर्ट बॉक्सिंग को काफी पसंद करते हैं। यहाँ तमिलनाडु में बॉक्सिंग का 100 साल से भी पुराना गौरवपूर्ण इतिहास है। हर स्पोर्ट का एक एक्सपर्ट होता है और आज बॉक्सिंग के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चंद्रशेखर। नमस्ते। सन 1931 में इंग्लैंड में रहने वाले चार्ल्स बक ने पहली बार चेन्नई में बॉक्सिंग की शुरुआत की और उन्होंने काफी नौजवानों को ट्रेनिंग दी ताकि वो काबिल बॉक्सर्स बन सके। और इस ट्रेनिंग के चलते कई बॉक्सर ऐसे थे जिन्होंने अपनी अलग अलग टीम बनाई। इन सारी टीमों में प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर और लौह पुरुष सबसे अहम टीमें थी। जब भारत देश आजाद हुआ तो अर्ल जैक्सन के नेतृत्व में प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर और लौह पुरुष के बीच एक बॉक्सिंग मैच खेला गया। इस मैच को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह था, क्योंकि ये मुकाबला अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाबला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब एक टीम के बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर पर फाउल किया तो वहाँ की दोनों टीमों के बीच घमासान लड़ाई हो गई। लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पूरा मैदान एक अखाड़ा बन गया। उस दिन के बाद से उस ट्रॉफी को जीतने के लिए कई दंगे और लड़ाइयाँ हुई। 1948 से 1990 में जब ये दंगे हुए तब रासामणिकम की टीम ने लगातार 20 बार इस ट्रॉफी को जीता और खिताब अपने नाम किया। मगर फिर 1991 में हम प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के हैं। लगातार हार की वजह से हमें गुस्सा और शर्म भरी है। महाशिवरात्रि के दिन प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर के मुनुस्वामी ने हमारी टीम को ललकारा। उसने कहा कि वो हमारी टीम को मात दे देगा। उसने उंगली में चैन घुमाकर दूसरी टीम को चुनौती दी। अपन प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम से ब्लैक टाइगर मनुस्वामी रासामणिकम की टीम को बॉक्सिंग के लिए ओपन चैलेंज देता है। दम है तो आओ रिंग में। तमिल बॉक्सिंग हो या फिर इंग्लिश बॉक्सिंग। तमिल बॉक्सिंग में आप सिर्फ चेहरे पर वार कर सकते हैं, मगर इंग्लिश बॉक्सिंग में आप पेट के ऊपर कहीं भी वार कर सकते हैं। हमारे गुरु ने काफी सोचने के बाद मरियप्पन को उसके खिलाफ अखाड़े में मुकाबले के लिए उतारा। हमारी टीम के गौरव की रक्षा करने के लिए पूरे समुदाय ने मुन्नुस्वामी की मदद की। यहाँ जो कसाई था उसने चिकन और मटन खिलाया। सेठ ने शूज, ग्लव्स और कपड़े दिए। अपनी टेक्निक को राज बनाए रखने के लिए वो दोनों रात को प्रैक्टिस करते थे। माता रानी, मेरे पापा को जितवा देना। अपने पिता मुन्नुस्वामी की जीत के लिए उसके बेटे भोलम ने दुर्गा माँ के उत्सव के दिन कड़ी तपस्या की। रुक जाओ। दोनों बॉक्सर से ज्यादा उनके बेटे भोलम और अरुमुगम को अपने अपने पिता की जीत की चिंता थी। 7वें राउंड तक हमारा खिलाड़ी मार खा रहा था, मगर उसके बाद पूरा मैच ही पलट गया। आखिर में जब मरियप्पन मैच जीत गया तो मानो जैसे दुनिया खत्म सी हो गई। बदला लेने के लिए हमने मरियप्पन के इलाके में जाकर सब तहस नहस कर दिया। तमिलनाडु में चल रहे बॉक्सिंग मैचेस खेल न होकर आपस में झगड़े दुश्मनी का कारण बन चुके हैं। आए दिन यहाँ का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए कोर्ट आज से तमिलनाडु में इस खेल को बैन करने का फैसला सुनाती है। पिछले 20 साल से बंद पड़े इस पारंपरिक खेल को फिर शुरू कर आप तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंस बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट को शुरू किया जाने वाला है आपके अपने फेवरेट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल पर। तो फिर तैयार हो जाइए। तमिलनाडु में ये मैच लौह पुरुष रासामणिकम की टीम से अरुमुगम और प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के भोलम के बीच होगा। ये मैच जिन बॉक्सर्स के बीच हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि 20 साल पहले हुई बॉक्सिंग मैच में शानदार जीत हासिल करने वाले मरियप्पन के बेटे अरुमुगम है। और मरियप्पन के हाथों ही हार कर खुदकुशी करने वाले बॉक्सर मुनुस्वामी का बेटा है भोलम। मुनुस्वामी को यही दफनाया। किससे पूछकर तुम लोग मेरे पिता की समाधि की शूटिंग कर रहे हो?
हमारा वीडियो बनाकर पूरे गांव में टेलीकास्ट करोगे? जो जूता पहन के आया है ना, उसी से मारूंगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, इस मैच की विनर का मुकाबला होगा मौजूदा इंडियन चैंपियन बॉक्सर गुरुदयाल के साथ। इनमें से जो इंडियन चैंपियन बनेगा उसका मुकाबला होगा वर्ल्ड चैंपियन के साथ। तो कौन होगा ये वर्ल्ड चैंपियन? इंतजार कीजिए रोमांचक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जो जल्द आ रहा है आपके फेवरेट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल पर। There you go, फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल। आने वाले 5 साल में ये इंडिया का नंबर 1 चैनल होना चाहिए और फ्यूचर में ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल। और ये टूर्नामेंट पहला कदम है। ये तो लोकल खेल है सर। मोर लोकल इज मोर ग्लोबल, मोर रीजनल इज मोर इंटरनेशनल टुडे। आपकी बात ठीक है, इस तरह की एमेच्योर बॉक्सिंग पूरी दुनिया में हो रही है, मगर इसकी व्यूअरशिप कोई ज्यादा नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो, ये कोई शो फाइट नहीं है। पूरी दुनिया में बॉक्सिंग के मैचेस में एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को नॉकआउट करके मैच जीतता है, मगर यहाँ भोलम अरुमुगम को हराने के मकसद से नहीं, उसे मारने के मकसद से रिंग में जाएगा और अरुमुगम भी रिंग में इसी मकसद से उतरेगा। खून सवार होगा इन दोनों के सिर पे और हम इसी का फायदा उठाएंगे। यू आर राइट सर, मगर जब हमने एजेंसी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस खेल का मार्केटिंग स्कोप नहीं है। इस खेल के लिए हमें सिर्फ लोकल स्पॉन्सर्स मिलेंगे, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करेगा। वर्ल्ड मार्केटिंग के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वॉलमार्ट हमारे देश में सब्जियां बेचने आ रहा है। You see, एक दिन में 100 गाड़ियां बेचने से अच्छा है कि 10 लाख शैम्पू के पैकेट्स बेचो, मेक मोर प्रॉफिट। अपने सैशे वाले प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये होंगे हमारे हीरोज। मान लो तमिलनाडु में रहते हैं 1.5 करोड़ परिवार, उनमें से 1 करोड़ हर रोज 5 रुपए का पालक खरीदते हैं। मतलब रोज 5 करोड़ का धंधा होता है, मतलब एक महीने में 150 करोड़ और एक साल में 1800 करोड़ का धंधा। तो अगर हम किसानों से पालक को खरीद कर कॉर्पोरेट कंपनीज को बेचें तो सोचो कितने का प्रॉफिट होगा। द फिगर विल मल्टीप्लाई। आज हर एक झोपड़ी में एक टीवी है, तो बंगले को छोड़ो, झोपड़े पे फोकस करो और हर झोपड़ी में से जितना निकाल सकते हो निकालो। मगर इन गुंडों के साथ काम करना काफी मुश्किल होगा। सही कहा, वो कोई तेंदुलकर या सोनिया मिर्जा नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ही उन लोगों को बात करने की तमीज है। उन्हें संभालना हम जैसे पढ़े लिखों का काम नहीं और हम चाह के भी नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जो उनके साथ उठता बैठता है, उनके बारे में जानता है। दिस इज मिस्टर थिरुवेंगडम, हमारे बॉक्सिंग कोऑर्डिनेटर। थिरुवेंगडम, यस सर। ये बताओ कि तुम भोलम और अरुमुगम को कैसे हैंडल करने वाले हो? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, भोलम और अरुमुगम बहुत डिसेंट, बहुत प्रोफेशनल हैं। वो दोनों डेली 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, दोनों स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। उनकी जिम्मेदारी मेरी है। समझ गया सर, हम प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। 20 साल पहले भोलम के पिता मनुस्वामी ने मैच हारने के गम में खुदकुशी कर ली थी। तो ये बॉक्सिंग मैच होगा उसी महाशिवरात्रि के दिन, अ रिवेंज डे। हाँ, रेडी रेडी, चल चल स्प्रे मार। इधर करो। होली खेल रहा है? उन्हें पसीना चाहिए था इसलिए पानी मार रहा था। पसीना चाहिए तुझे? तूने नकली पसीना बहुत देखा होगा, असली वाला कैसे आता दिखाऊं तुझे? फोटो तो अच्छी खींच लेगा ना? ये कोई एक्टर नहीं, फाइटर है, चीर देगा तुझे। अरे ये क्या, उसे तो मेहनत करने से पसीना आ रहा है और तुझे सिर्फ देख कर आ गया। हाँ चल खींच। थोड़ा गुस्सा करने को बोलो ना। सुना भोलम, इन मिस्टर को तेरा गुस्सा वाला चेहरा देखना है। हाँ, हाँ, हाँ? और थोड़ा सा। हाँ? 200 ग्राम गुस्सा और बड़ा। हाँ? सुन भोलम, तेरा जानी दुश्मन कौन है उसके बारे में सोच। इसके तोते क्यों उड़ गए? क्योंकि उसका नाम भी अरुमुगम है।